साथियों, आज दोबारा बोलने का मौका मिल रहा है। साथियों, आवाज नहीं आ रही जोर से, इस तरीके से थोड़ी काम होगा अपना। साथियों, चेहरे में खुशी रखो, खुशी, और आपको खुशी मिलेगी जरूर। आपका एक एक चीज यहां से ना सरकार के पास जारी है, और सरकार की भी हालत खराब, इसलिए आप यहां डटे रहोगे ना। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यहां से लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए चेहरे पे हंसी रखो बिल्कुल। और अभी लोग कहेंगे कि यार 72 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जीत निश्चित है। 100% यहां से लेके जाएंगे आदेश। सरकार को मैंने कह दिया, जो भी बात चल रही थी ना मीडिएटरों की, या तो इसको आजकल में हमारे जो भी चीज हमारे आदेश करवा दो, नहीं तो बाबू यहां मर जाएगा, और बाबू मर गया ना तो सरकार को भी मार देगा। तालियां नहीं बजी साथियों, आप सोच रहे होंगे कुछ लेके आए होंगे। तालियों में कंजूसाई मत करो साथियों। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों ताली जोर से बजानी पड़े, उसकी प्रैक्टिस पहले से करके रख लो। सही कह रहा हूं ना मैं? तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है, और जल्दी अपने भविष्य बहुत सुनहरा है। पल पल में क्या है कि जैसे मौसम बदल रहा है ना, वैसे पल पल में अपना भाग्य भी बदलता जाता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो आज तो मैं इतना ही बता रहा हूं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा होने जा रहा है साथियों। और बहुत अच्छे के साथ साथ में यहां से जो अपन ने वादा कर रखा है ना, वो वादा पूरा करा के भेजेंगे आपको। इतना ही कह सकता हूं, और वो भी जल्दी, वो भी जल्दी। इसलिए आप डटे रहो इस मैदान में। सरकार दाव पे, रोलाला जी की हंसी मुस्कुरा। साथियों, आज मेरी फिर बात हुई नेताजी से, और आज तो मैंने कह दिया उनको कि आप जहां जा रहे हो वहां कर्मचारी आपसे मिल रहे हैं, और आप उनको कह रहे हो कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा, लेकिन कल परसों नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या कल परसों? नहीं आ रहा। मैंने उन्हें कह दिया है कि आज यहां से कोई घोषणा हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे से, मैं फोन कर दूंगा, ये तू फोन कर लेना। मैंने कहा बाद में मत कहना कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सही बात है। और आप बार बार में कहते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास आ जाओ, मुख्यमंत्री जी हमारा काम कर दो, मुख्यमंत्री जी के पास नंगे पैर आ जाएंगे, आपको सारे कर्मचारियों को लेके आ जाऊंगा। तो साथियों, कुछ मिलने पे जाओगे, मुख्यमंत्री जी बात पहले जाओगे? मिलने पे। आवाज नहीं आ रही साथियों, मेरे को लग रहा है पहले जाने के लिए तैयार हो। आज भी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये रोज रोज का नाटक बंद करो। मैंने कहा आप जहां जाते हो कर्मचारी आपसे मिलता है, और मिलके फिर आप कह देते हो कल करा रहा हूं। कल अजमेर के साथी मिले थे, आज उनका आगे कल करवा दूंगा। क्या हम गलत मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है। किसी संगठन को बुला लेते हैं, कह देते हैं कि साहब इनकी गलत है मांग जायज।
क्या जायज नहीं है क्या हमारी मांग ग्रेजुएशन? बना दो 3 साल बाद वो चपड़ासी से उनको बाबू, अगर बनना होगा तो वो ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन हम हमारी मांग पे अड़ेंगे, आज भी अड़ेंगे। ग्रेजुएशन करवा के ही पीछे छोड़ेंगे सरकार का, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। अब तो सब चीजें बाद में है, पहले ग्रेजुएशन है। कभी किसको बुला लेती है सरकार, कभी किसको बुला लेती है। आपने 10th से 12th की थी जब चपड़ासी नहीं थे क्या? सही है। हाँ यार, आई बात, बड़े शर्म की बात है। आई बात पॉइंट। साथियों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां से खाली हाथ नहीं जाना है। जब 50-55 दिन बैठ सकते हो तो 50-55 दिन की और हिम्मत कर लो। सरकार की हालत खराब हो जाएगी। आप थोड़ा अपने आप में जोश लाओ। इससे कर्मचारी अगर रोज यहाँ बैठे रह गए ना, सरकार की हालत खराब हो जाएगी। नींद हराम हो रही है सरकार की रोज। विपक्ष उनसे पूछ रहा है, और बाबू मर गया ना तो सरकार को मार देगा। बिल्कुल। तालियां नहीं बजी साथियों, आप सोच रहे मैं कुछ लेके आए होंगे। तालियों में कंजूसाई मत करो साथियों। और आज नहीं, कल नहीं, परसों ताली जोर से बजानी पड़े, उसकी प्रैक्टिस पहले से करके रख लो। सही कह रहा हूं ना मैं? तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं है और जल्दी अपनी भविष्य बहुत सुनहरा है। पल पल में क्या है कि जैसे मौसम बदल रहा है ना, वैसे पल पल में अपना भाग्य भी बदलता जाता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो आज तो मैं इतना ही बता रहा हूं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा होने जा रहा है साथियों। और बहुत अच्छे के साथ साथ में यहां से जो अपन ने वादा कर रखा है ना, वो वादा पूरा करा के भेजेंगे आपको। इतना ही कहना चाह सकता है। और वो भी जल्दी, वो भी जल्दी। इसलिए आप डटे रहो इस मैदान में। सरकार दाव पे, रोलाना जी की हंसी मुस्कुराहट आ गई। क्यों रोलाना जी, मुस्कुराहट आ गई ना? भाई अध्यक्ष की मुस्कुराहट रहेगी तो सामने वालों पे भी मुस्कुराहट रहेगी। तो आप चिंता मत करो, सभी की हंसी चेहरे पे मुस्कान रहेगी। आप चिंता मत करो, जल्दी आपको आदेश दिला के यहाँ से भेजेंगे साथी। बस इतना ही कह सकता हूँ आपको, है ना? कर्मचारी 1000 कदम बढ़ेगा। और जो योजना यहाँ भूल चाट रही है सरकार की, उसे वास्तव में अमली जामा पहनाकर आम जनता के पास में सुकून से रात कैंपों को ऐसे उजागर कर देगा कि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर में राजस्थान का नाम रोशन हो जाएगा। आप लोगों ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जो दरिया दिली आपने दिखाई है ओपीएस लागू करके, और पूरे देश के अंदर में आपने एक मिसाल कायम की है, जबकि किसी कर्मचारी ने आपसे ओपीएस की मांग नहीं की थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और कर्मचारियों को ये राहत दी। मित्रों, लेकिन यहां भी मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये नियम कायदों की बातें नहीं है। अगर सरकार ये सोचती है, जो सरकारी अफसर ये सोचते हैं कि नियम कायदों के अंदर में उलझाकर पिछले 2013 से 2 आंदोलन हमारे जो कुचले जा चुके हैं, ये 2023 का आंदोलन किसी सूरत में कुचलने नहीं दिया जाएगा दोस्तों, चाहे हमें यहाँ पर मैं अपनी जान की आहुति क्यों नहीं देने पड़े। लेकिन मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आज अपने उद्बोधन के अंदर में जो हमने यहाँ से पूर्व में घोषणा की है कि यहाँ 1100 आदमी आमरण
महामनोंशन पे बैठना पड़ेगा दोस्तों। सरकार हमें झुला रही है और हम बार बार उनकी बातों के अंदर में आकर झूल रहे हैं दोस्तों, जबकि वास्तव में ताकत इस पांडाल के नीचे उपस्थित है। कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे होंगे कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आए थे और स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम देने के अंदर में किसी प्रकार की भी अगर कोई कमी रहती है तो ये इस मंच से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कमी महासंघ की रहेगी। इसलिए इस कमी को नहीं रखते हुए आज अपने उद्बोधन के अंदर में जैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो आज हमें ये प्रोग्राम यहाँ से देना पड़ेगा और हमारी वाजिब मांगों के लिए आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अगर साथियों, आज मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल मैं एक ही बात कहूंगा। हमें वार्म अप करते हुए बहुत दिन हो गए। कोई भी गेम होता है उसके पहले वार्म अप होते हैं। आज 50 दिन के ऊपर वार्म अप करते हो गए, इसलिए मैं हमारे लीडर को कहूंगा अब टीम को मैदान में उतार दें। अगर आप वार्म अप ही करवाते रहोगे ना तो मैं कह रहा हूं आपको मैच ही खत्म हो जाएगा। क्या होता है आचार संहिता? क्या होती है आचार संहिता? आचार संहिता तो इसका मतलब ये है कि तुम आंदोलन को आचार संहिता लगवा कर कुछ नहीं करवाना चाहते हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा जो भी कार्रवाई करनी हो तो तत्काल करें। 50 दिन हो गए, हमने खून भी दे दिया, हमने सब कुछ अनशन भी करवा दिया। क्या मतलब लिखा उसका? जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है, आपके लायक नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इन बाबों को सड़क पे उतार दो और बिल्कुल क्रांतिकारी रूप से आंदोलन करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और 2018 की तरह अब उनको खाली हाथ देना पड़ेगा साथियों। और अपने वक्ता अपने जो भी वक्त आते हैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि कोई भी ये नहीं कहे कि इस पांडाल के अंदर मुखबिर है, कोई मुखबिर नहीं है। मैं बिल्कुल कतई सहन नहीं करूंगा कोई मेरे पांडाल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कोई मुखबिर कहे। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखे वक्ता, मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो भी भीड़ इसी गर्मी के अंदर बैठा हुआ है वो केवल बाबू के हित के लिए बैठा हुआ है। अपनी वाणी पर संयम रखे साथियों। ये जो बाबू बैठे हैं ये गलतफहमी निकाल दें कि ये किसी व्यक्ति के पीछे बैठे हैं। ये राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी के महासंघ के पीछे बैठे हैं, वरना बहुत सारे नेता आए और चले गए। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष आते हैं चले जाते हैं, महामंत्री आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो ये बैनर है ये हमेशा जिंदा रहता है साथियों। आज जो भी नेता है कल जरूरी नहीं वो नेता है, लेकिन यह है कि जो इस पद में रहते हुए ईमानदारी से काम करेगा उसको इस पद से हटने के बाद भी सम्मान मिलेगा साथियों। तो मैं आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता तो इसका मतलब ये है कि तुम आंदोलन को आचार संहिता लगवा कर कुछ नहीं दिलवाना चाहते हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा जो भी कार्रवाई करनी हो तो तत्काल करें। 50 दिन हो गए, हमने खून भी दे दिया, हमने सब कुछ अनशन भी करवा दिया। क्या मतलब निकला उसका? जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है, आपके लायक नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इन बाबों को सड़क पे उतार दो और बिल्कुल क्रांतिकारी रूप से आंदोलन करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और 2018 की तरह अब उनको खाली हाथ देना पड़ेगा साथियों। और मैं अपने वक्ताओं अपने जो भी वक्ता आते हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं कि कोई भी ये नहीं कहे कि इस पांडाल के अंदर मुखबिर है, कोई मुखबिर नहीं है। मैं बिल्कुल कतई सहन नहीं करूंगा कोई मेरे पांडाल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कोई मुखबिर कहे। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखे वक्ता, मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो भी भीड़ इसी गर्मी के अंदर बैठा हुआ है वो केवल बाबू के हित के लिए बैठा हुआ है। अपनी वाणी पर संयम रखे साथियों। ये जो बाबू बैठे हैं ये गलतफहमी निकाल दें कि ये किसी व्यक्ति के पीछे बैठे हैं। ये राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी के महासंघ के पीछे बैठे हैं, वरना बहुत सारे नेता आए और चले गए। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष आते हैं चले जाते हैं, महामंत्री आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो ये बैनर है ये हमेशा जिंदा रहता है साथियों। आज जो भी नेता है कल जरूरी नहीं वो नेता है, लेकिन यह है कि जो इस पद में रहता है ईमानदारी से काम करेगा उसको इस पद से हटने के बाद भी सम्मान मिलेगा साथियों। तो मैं केवल पूरी जो महापड़ाव के नीचे पब्लिक बैठी हुई है, नीचे बाबू लोग बैठे हुए हैं, जो महापड़ाव पे
यहाँ नहीं आकर घर पे बैठे हुए, वो भी हो सकता है किसी वजह से नहीं आ रहे हो। जो 10 तारीख से जो लेके सामने औकात में बैठे हैं, उन सब की ओर से मैं आप लोगों को, मंच पे हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप 1-2 दिन में जो भी करना है वो करें। या बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप ये नहीं कहें 2 दिन पांडाल भर दो, 3 दिन पांडाल भर दो। अगर नहीं हो रहा है तो स्पष्ट कह दो कि हमारी लाइट नहीं बैठ रही है, आप बैठे रहो, हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बात नहीं, जो कहना है स्पष्ट करो। हम कतई सहन नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि बाबू को ठगा जाए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ये महासंघ जो है लड़ने के लिए तैयार है। और ये जो भीड़ हो रही है ना, आप कल ये कह दो कि हम आगे में कूच करेंगे, चाहे किसी भी का घेराव करना हो, आप आवाज दे दो। आप ये मत कहो कि पांडाल भर दो, पांडाल भरने के लिए मत कहो। आप ये कहो कि साथियों आगाज हो चुका है जिनका, आप आ जाओ महापड़ाव पे और हम यहाँ से कूच करेंगे फलानी जगह। इसलिए अब आप ये लुक्का छिपी का खेल और महापड़ाव पे यहाँ नहीं आकर घर पे बैठे हुए, वो भी हो सकता है किसी वजह से नहीं आ रहे हो। जो 10 तारीख से जो लेके सामने औकात में बैठे हैं, उन सब की ओर से मैं आप लोगों को, मंच पे हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप 1-2 दिन में जो भी करना है वो करें। या बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप ये नहीं कहें 2 दिन पांडाल भर दो, 3 दिन पांडाल भर दो। अगर नहीं हो रहा है तो स्पष्ट कह दो कि हमारी लाइट नहीं बैठ रही है, आप बैठे रहो, हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बात नहीं, जो कहना है स्पष्ट करो। हम कतई सहन नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि बाबू को ठगा जाए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ये महासंघ जो है लड़ने के लिए तैयार है। और ये जो भीड़ हो रही है ना, आप कल ये कह दो कि हम आगे में कूच करेंगे, चाहे किसी भी का घेराव करना हो, आप आवाज दे दो। आप ये मत कहो कि पांडाल भर दो, पांडाल भरने के लिए मत कहो। आप ये कहो कि साथियों आगाज हो चुका है जिनका, आप आ जाओ महापड़ाव पे और हम यहाँ से कूच करेंगे फलानी जगह। इसलिए अब आप ये लुक्का छिपी का खेल और ये 4 प्ले बंद कर दो। 4 प्ले के बाद हमेशा गेम होता है और आप गेम नहीं कर रहे साथियों, जो बड़े शर्म की बात है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना देता हूँ। और हमारे जो क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं, इनका सम्मान करो साथियों, यही हमारी ताकत है। इसी के साथ धन्यवाद। और मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास दे रखते हुए आप बिल्कुल ये 1 दिन महापड़ाव, 1 दिन पांडाल भर दो, 2 दिन पांडाल भर दो, इस जो गाने को बंद करो। या हम गाना और आज कैरेक्टर के लिए नहीं आए, हम हमारे संघर्ष के लिए आए साथियों। धन्यवाद। और इसी के साथ